दोस्तों, पौराणिक कथाओं में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना गया है। यह रहस्यमयी पर्वत अपने आप में कई कथाओं को समेटे है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से अलग ही अध्याय है, जिसमें कैलाश पर्वत की महिमा के बारे में बताया गया है। पौराणिक मान्यताएं कहती हैं कि कैलाश पर्वत के पास प्राचीन धनकुबेर नगरी भी है। हालांकि इसके निश्चित स्थान के बारे में अभी कुछ पता नहीं लगाया जा सका है। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कैलाश पर्वत से जुड़े हुए रहस्य, जिनके बारे में आपने पहले नहीं सुना हो। दोस्तों, माना जाता है कि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे मृत्यु के बाद कैलाश पर्वत में स्थान मिलता है। यहाँ प्राचीन काल से ही अच्छी मान्यताओं का वास होता है। साथ ही इस स्थान को अप्राकृतिक शक्तियों का केंद्र माना जाता है। इस पर्वत की आकृति एक पिरामिड के समान है और वैज्ञानिक इसे धरती का केंद्र बताते हैं। रामायण में भी इसके पिरामिड नुमा होने के बारे में उल्लेख मिलता है। धरती के इस केंद्र को एक्सिस मुंडी कहा जाता है, जिसका वर्णन दुनिया की नाभि या दुनिया के केंद्र बिंदु के रूप में किया जाता है। इसे आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र माना जाता है। माना जाता है कि यही वह बिंदु है जहां आकाश धरती से आकर मिलता है। यहीं पर आकर दसों दिशाओं का मिलन होता है। एक्सिस मुंडी वह स्थान माना जाता है कि जहां अलौकिक शक्तियों का प्रवाह होता है और यहाँ आकर आप उन शक्तियों से संपर्क कर सकते हैं। कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर प्रतिबंध है, लेकिन माना जाता है कि 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी। भौगोलिक परिदृश्य की बात करें तो कैलाश पर्वत सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज और घाघरा से घिरा है। कैलाश मानसरोवर शुद्ध पानी की दुनिया की पहली सबसे उच्चतम झील मानी जाती है, जिसका आकार सूर्य के समान है। यहाँ राक्षस झील भी है, जो दुनिया की सबसे उच्चतम खारे पानी की झीलों में से एक है। इसका आकार चंद्र के समान माना जाता है। इनको सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। हवाई दृश्य देखने पर इन सभी झीलों और पर्वतों से स्वास्तिक के समान आकृति उभरती है। ये तो बातें रही कैलाश पर्वत की भौगोलिक स्थिति के बारे में। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कैलाश पर्वत से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं के बारे में। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार सच्चे दिल से हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं आपका दोस्त हर्षित। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मान्यता है कि कैलाश पर्वत पर केवल पुण्य आत्माएं ही निवास करती हैं। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ चारों ओर एक प्रकार की अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिसमें आज भी कई तपस्वी गुरु अपनी साधना करते हैं और ईश्वर से संबंध स्थापित करते हैं। यदि आप कैलाश मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो यहाँ आपको निरंतर एक प्रकार की ध्वनि सुनाई देगी। ध्यान से सुनने पर यहाँ आपके कानों में डमरू और ओम की ध्वनि गुंजायमान हो। इस ध्वनि का स्रोत आज तक कोई नहीं जान पाया है। वैज्ञानिकों के शोध के आधार पर यह भी कहा जाता है कि यहाँ पर हवाएं जब पहाड़ से टकराती हैं और बर्फ पिघलती है तो यह ध्वनि उत्पन्न होती है। इतना ही नहीं, पर्वत के ऊपर आसमान में कई बार विशेष प्रकार दिव्य रोशनी देखे जाने की बात भी कही गई है। धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव और दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव, दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय। हिमालय का केंद्र माना जाता है कैलाश पर्वत। दोस्तों, हिमालय में आज भी हजारों ऐसे स्थान हैं जिनको देवी देवताओं और तपस्वियों के रहने का स्थान माना गया है। हिमालय में जैन, बौद्ध और हिंदू संतों के कई प्राचीन मठ और गुफाएं हैं। मान्यता है कि गुफाओं में आज भी ऐसे कई तपस्वी हैं जो हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। इस संबंध में हिंदुओं के 10 नामी अखाड़े, नाथ संप्रदाय के सिद्ध योगियों के इतिहास का अध्ययन किया जा सकता है। उनके इतिहास में आज भी यह दर्ज है कि हिमालय में कौन सा मठ कहाँ पर है और कितनी गुफाओं में कितने संत विराजमान। इसी संदर्भ में ये भी जानते हैं कि महाभारत और रामायण काल के लोग आज भी हिमालय में क्यों रहते हैं। दोस्तों, हिमालय का विस्तार कहाँ तक है ये भी जान लेते हैं। भारत का प्रारंभिक इतिहास हिमालय से जुड़ा हुआ है। भारत के राज्य जम्मू कश्मीर, सियाचिन, उत्तराखंड, हिमालय, सिक्किम, असम, अरुणाचल तक हिमालय का विस्तार है। इसके अलावा उत्तरी पाकिस्तान, उत्तरी अफगानिस्तान, तिब्बत, नेपाल और भूटान देश हिमालय के ही हिस्से हैं। यह सभी अखंड भारत का हिस्सा है। दोस्तों, रामायण काल के ऐसे कौन से लोग हैं जो आज भी हिमालय पर निवास करते हैं, जिसमें पहला नाम है अत्रि। अत्रि नाम से कई ऋषि हो गए हैं। एक है ब्रह्मा के पुत्र। इन्होंने कर्दम की पुत्री अनुसुईया से विवाह किया था। इनके ही पुत्र दत्तात्रेय, चंद्रमा और दुर्वासा थे। इनका आखिरी अस्तित्व चित्रकूट में सीता अनुसुईया संवाद के समय तक प्रकट हुआ था। कहते हैं कि वे भी हिमालय के किसी क्षेत्र में रहते हैं। दूसरा नाम है ऋषि दुर्वासा। दुर्वासा ऋषि का नाम सभी ने सुना होगा।
उन्होंने सतयुग में इंद्र को भी शाप दिया था। उन्हें राम के युग में भी देखा गया और वे द्वापर युग में श्री कृष्ण के पुत्र शाम को भी शाप देते हुए नजर आते हैं। कहते हैं कि वे भी सशरीर आज भी जिंदा हैं और हिमालय के ही किसी क्षेत्र में स्थित हैं। तीसरा नाम आता है वशिष्ठ। वशिष्ठ नाम से कालांतर में कई ऋषि हो गए हैं। एक वशिष्ठ ब्रह्मा के पुत्र हैं, दूसरे इक्ष्वाकु के काल में हुए, तीसरे राजा हरिश्चंद्र के काल में हुए और चौथे राजा दिलीप के काल, पांचवें राजा दशरथ के काल में हुए और छठे महाभारत काल में हुए। दूसरे मित्रा वरुण के पुत्र, तीसरे अग्नि के पुत्र कहे जाते हैं। पुराणों में कुल 12 वशिष्ठों का जिक्र है। वेदव्यास की तरह वशिष्ठ भी एक पद हुआ करता था, लेकिन कहा जाता है कि जो ब्रह्मा के पुत्र थे वे आज भी जीवित हैं और वे ही हर काल में प्रकट होते हैं। उनका स्थान हिमालय के किसी क्षेत्र में बताया जाता है। इसमें चौथा नाम है राजा बलि। शुरू के राजा बलि या बाली की चर्चा पुराणों में बहुत होती है। वह अपार शक्तियों का स्वामी लेकिन धर्मात्मा था। दान पुण्य करने में वह कभी पीछे नहीं रहता था। उसकी सबसे बड़ी खामी यह थी कि उसे अपनी शक्तियों पर घमंड था और वह खुद को ईश्वर के समकक्ष मानता था। वह देवताओं का घोर विरोधी था। भगवान विष्णु ने कश्यप ऋषि के यहाँ वामन रूप में जन्म लेकर राजा बलि से दान में 3 पग धरती मांग ली थी, लेकिन राजा बलि ने उसे सीधा साधा ब्राह्मण समझकर 3 पग धरती दान देने का संकल्प व्यक्त कर दिया। तब वामन रूप विष्णु ने विराट रूप धर 2 पगों में तीनों लोक नाप दिए। इसके बाद तीसरा पग बलि ने अपने सिर पर रखने को कहा। इसके बाद वो पाताल लोक चले गए। राजा बलि से श्रीहरि अति प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे न केवल चिरंजीवी होने का वरदान दिया बल्कि वे खुद राजा बलि के द्वारपाल भी बन गए। कहते हैं कि राजा बलि आज भी जिंदा है और वह हिमालय की किसी गुफा या जंगल में रहते हैं। दोस्तों, 5वां नाम है जामवंत। गंधर्व माता और अग्नि के पुत्र जामवंत को रक्षपति कहा। परशुराम और हनुमान से भी लंबी उम्र है जामवंत जी की, क्योंकि उनका जन्म सतयुग में राजा बलि के काल में हुआ। परशुराम से बड़े हैं जामवंत और जामवंत से बड़े हैं राजा बलि। जामवंत सतयुग और त्रेता युग में भी थे और द्वापर में भी उनके होने का वर्णन मिलता है। जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों को याद दिलाया था। भगवान श्री कृष्ण की एक पत्नी जामवंत की ही पुत्री थी। जामवंत जी को चिरंजीवियों में शामिल किया गया है जो कलयुग के अंत तक रहेंगे। कहते हैं कि हिमालय की किसी गुफा में आज भी रहते हैं। संभवतः वह किम पुरुष नामक स्थान है। दोस्तों, छठा नाम है भगवान परशुराम का। भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम कली काल के अंत तक सशरीर रहेंगे। परशुराम सतयुग में थे जब उन्होंने अपने फरसे से श्री गणेश जी का दांत तोड़ दिया था। त्रेता युग में भगवान राम जी द्वारा शिव जी का धनुष तोड़े जाने के समय वे आए थे और उन्होंने राम को आशीर्वाद दिया था। इसके बाद द्वापर युग में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को चक्र प्रदान किया था। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु जी के कलयुग में होने वाले कल्कि अवतार भगवान परशुराम जी द्वारा ही वेद वेदांगों की शिक्षा प्रदान की जाएगी। वे ही कल्कि को भगवान शिव की तपस्या करके उन्हें उनके दिव्यास्त्र को प्राप्त करने के लिए कहेंगे। भगवान परशुराम जी हनुमान जी विभीषण की भांति चिरंजीवी हैं तथा महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं। एक महेंद्र पर्वत हिमालय के क्षेत्र में है तो दूसरा कहते हैं कि महेंद्रगिरी पर्वत उड़ीसा के गजपति जिले के पराला खेमुंडी में मौजूद है। इसमें 7वां नाम है मार्कंडेय जी का। भगवान शिव के परम भक्त ऋषि मार्कंडेय ने कठोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया था। कहा जाता है कि इन्होंने महामृत्युंजय जाप को सिद्ध करके मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली थी और यह हमेशा के लिए अजर अमर हो गए। ऐसा कहा जाता है कि वे भी हिमालय की किसी गुफा में रहते हैं। हनुमान जी को एक कल्प काल तक इस धरती पर रहने का वरदान मिला है, अर्थात कली काल के अंत के बाद भी। श्रीमद् भगवत पुराण के अनुसार हनुमान जी कलयुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। गंधमादन पर्वत तो 3 है। पहला हेमवंत पर्वत के पास, दूसरा उड़ीसा में और तीसरा रामेश्वरम के पास। अज्ञातवास के समय हिमवंत पार करके पांडव गंधमादन के पास पहुंचे थे जो हिमवंत पर्वत के पास था। इंद्रलोक में जाते समय अर्जुन को हिमवंत और गंधमादन को पार करते दिखाया गया है। मान्यता है कि हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर में गंधमादन पर्वत स्थित है, दक्षिण में केदार पर्वत है। सुमेरु पर्वत की चारों दिशाओं में स्थित गजदंत पर्वतों में से एक को उस काल में गंधमादन पर्वत कहा जाता था। आज यह क्षेत्र तिब्बत में है। यही कहीं हनुमान जी। इसमें 9वां नाम है विभीषण का। रावण के छोटे भाई विभीषण, जिन्होंने राम नाम की महिमा जपकर अपने भाई के विरुद्ध लड़ाई में उनका साथ दिया था और जीवन भर राम नाम जपते रहे। उन्होंने भगवान राम को रावण की मृत्यु का राज बताया था। भगवान राम ने प्रसन्न होकर विभीषण को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। विभीषण भी हिमालय के किसी क्षेत्र में रहते हैं।
दोस्तों ये थे रामायण काल के कुछ महापुरुष जो आज भी जिंदा हैं। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं महाभारत काल के ऐसे चिरंजीवियों के बारे में जो आज भी जीवित है। इसमें पहला नाम है अश्वत्थामा। महाभारत काल में द्रौपदी के 100 पुत्र रहे। पुत्रों का वध करने और उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र उतारने के अपराध के चलते भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को 3000 वर्षों तक सशरीर भटकते रहने का शाप दिया था। तब अश्वत्थामा ने ऋषि वेदव्यास जी से कहा था कि आप जहां रहेंगे मैं भी वहीं रहूंगा। दोस्तों इसमें दूसरा नाम है ऋषि व्यास। वेद के 4 भाग करने के कारण कृष्ण द्वैपायन ऋषि को वेदव्यास कहा जाने लगा। उन्होंने ही महाभारत और पुराणों की रचना की थी। वेदव्यास ऋषि पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। मान्यताओं के अनुसार ये भी कई युगों से जीवित हैं और कली काल में भगवान के अवतार के समय प्रकट होंगे। कहा जाता है कि वर्तमान में वे हिमालय में ही रहते हैं, जबकि कुछ लोगों के अनुसार वे गंगा के तट पर रहते हैं। गौतम ऋषि के पुत्र सरद्वान और सरद्वान के पुत्र कृपाचार्य महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे और वह जिंदा बच गए। 18 महायोद्धाओं में से एक थे। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरवों के कुलगुरु थे। उन्हें भी चिरंजीवी होने का वरदान था। कहते हैं कि वे आज भी हिमालय के किसी क्षेत्र में रहते हैं। क्यों रहते हैं लोग हिमालय में? हिमालय क्षेत्र में प्रकृति के सैकड़ों चमत्कार देखने को मिले। एक ओर जहां सुंदर और अद्भुत झीलें हैं तो दूसरी ओर हजारों फुट ऊंचे हिमखंड, हजारों किलोमीटर में फैला हुआ हिमालय चमत्कारों की खान है। कहते हैं कि हिमालय की वादियों में रहने वालों को कभी दमा, टीबी, गठिया, संधिवात, कुष्ठ, चर्म रोग, आमवात, अस्थि रोग और नेत्र रोग जैसी बीमारी नहीं होती। प्राचीन काल में हिमालय में ही देवता रहते थे। मुंडकोपनिषद के अनुसार सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं का एक संघ है। इनका केंद्र हिमालय की वादियों में उत्तराखंड में स्थित है। पुराणों के अनुसार प्राचीन काल में विवस्ता नदी के किनारे मानव की उत्पत्ति हुई थी। दोस्तों हनुमान जी हिमालय के एक क्षेत्र से ही संजीवनी का पर्वत उखाड़ कर ले गए थे। हिमालय ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां दुनिया भर की जड़ी बूटियों का भंडार है। हिमालय की वन संपदा अतुलनीय है। हिमालय में लाखों जड़ी बूटियां हैं जिससे व्यक्ति के हर तरह के रोगों को दूर ही नहीं किया जा सकता बल्कि उसकी उम्र को दोगुना किया जा सकता है। मान्यता है कि कस्तूरी मृग और येति का निवास स्थान हिमालय ही है। येति या यति एक विशालकाय हिम मानव है जिसे देखे जाने की घटना का जिक्र हिमालय के स्थानीय निवासी करते आए हैं। येति आज भी एक रहस्य है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।